आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स का किया उद्घाटन। कहा, हर संकट में राष्ट्र को एकजुट रखने का श्रेय संविधान को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। कहा, कानून का राज सुशासन की पहली शर्त। भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई 2 साल कारावास की सजा। और आज 2 पालियों में होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। परीक्षा को लेकर कई शहरों में यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने कल प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स और मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि संविधान के 75 वर्षों के कालखंड में ऐसे बहुत से कानून बनाए गए हैं जिन्होंने देश में सामाजिक और आर्थिक समानता लाने में महती भूमिका निभाई है। कानूनों ने श्रमजीवी वर्ग और मजदूर वर्ग को भी सशक्त किया है। जस्टिस गवई ने कहा कि जनतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हर संकट में एकजुट रहा है और इसका श्रेय भारत के संविधान को जाता है। हमारा संविधान ऐसा संविधान है कि जिस संविधान ने हमारे देश को 75 वर्ष की कालखंड में एक प्रगति की ओर, एक मजबूती की ओर जर्नी किया हुआ है। आज हम देखते हैं कि हमारे आजू बाजू के जो हिंदी के जो देश है उनमें क्या परिस्थितियां है, और भारत आज 75 वर्षों के बाद प्रगति की ओर तो जर्नी कर ही रहा है। और जब जब भी देश के ऊपर संकट आए उस समय एक मजबूत और यूनाइटेड ऐसा देश रहा हुआ है, और इसका श्रेय अगर किसे देना चाहिए तो भारतीय संविधान को देना होगा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है। कानून के शासन में बार और बेंच के साथ ही वादकारी के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ता विपरीत हालात में काम करते हुए न्याय दिलाने के लिए संघर्षशील रहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के हित और कल्याण के लिए हर संभव कदम उठा रही है। अधिवक्ता निधि की राशि को हम लोगों ने 1.5 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दिया है, और आयु सीमा को भी बढ़ा करके अब 60 साल से बढ़ा के 70 वर्ष कर दिया है। उसके लिए कॉर्पस फंड भी हमने 500 करोड़ रुपए अलग से दे दिया है कि न्यासी समिति इस पैसे का उपयोग समय समय पर, जैसे ही किसी अधिवक्ता के साथ कोई घटना दुर्घटना हो तो न्यासी समिति उस परिवार को ये सुविधा तत्काल उपलब्ध करवा दे। अन्य सुविधाओं के साथ साथ उन नए अधिवक्ताओं को पहले 3 वर्ष तक उनकी जनरल के लिए, उनकी मैगजीन के लिए, अन्य पुस्तकों के लिए भी हम लोग यहाँ से सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। इस अवसर पर मैं राज्य सरकार की ओर से इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, आपका बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि न्याय की गति इतनी ही तेजी से बढ़कर के प्रगति को एक नया आयाम देगी। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रयागराज में हुए महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की प्रशंसा की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 680 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए बहुउपयोगी भवन में अधिवक्ताओं को चैम्बर, मल्टी लेवल पार्किंग और लाइब्रेरी सहित कई सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आगरा के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। श्री धनखड़ यहां माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत की आतंकवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल कई देशों में उच्च स्तरीय चर्चाएं कर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कल कोलंबिया की उप विदेश मंत्री और एशिया प्रशांत से जुड़े उनके वरिष्ठ सहयोगियों से मुलाकात की, जबकि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अदीस अबाबा में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ बातचीत की। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने लातविया के राज्य सचिव एंडजेज विलुमसंग के साथ बैठक की।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कल वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले देश के प्रथम रोपवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 2 चरणों में संपन्न होने वाले इस रोपवे के निर्माण का पहला चरण नवंबर में पूरा हो जाएगा। इसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ ही देश और दुनिया से आने वाले पर्यटकों को मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्बास अंसारी को कल MP MLA कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के समय दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल कारावास और 11,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 2 साल की सजा के चलते अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत समाप्त हो सकती है। 1991 बैच के IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुखिया चुना गया है। उन्हें कार्यवाहक DGP बनाया गया है। शनिवार रात उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया। राजीव कृष्ण से पहले कार्यवाहक DGP रहे प्रशांत कुमार कल सेवानिवृत्त हो गए। केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कृषक वैज्ञानिक की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश के 75 जिलों में 10,125 कार्यक्रमों के जरिए 50 लाख किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 29 मई को लखनऊ स्थित लोक भवन में इस संकल्प अभियान का शुभारंभ किया था। अभियान के माध्यम से लैब टू लैंड को साकार करने कृषि संबंधी वैज्ञानिकों और अधिकारियों द्वारा नए शोध, नई प्रजाति तकनीक और किसानों के लिए संचालित योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया जा रहा है। कृषक वैज्ञानिक संवाद की थीम पर संकल्प अभियान के तहत 12 जून तक राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। राज्य के कृषि निदेशक ने 38 अधिकारियों को नामित किया है जो आवंटित जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे और अभियान के बाद वैज्ञानिकों द्वारा कृषकों के लिए सुझाई गई सिफारिशों को प्रस्तुत करेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से फजल इनाम। विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान की कड़ी में आज मेरठ के दबथुआ स्थित गांधी स्मारक इंटर कॉलेज में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, गन्ना विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। गोरखपुर शहर में 21 दिनों तक चिकन की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। ये निर्णय बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए एहतियातन लिया गया है। एक रिपोर्ट। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में बर्ड फ्लू की आशंका के मद्देनजर 5 जगहों से सैंपल लिए गए थे। जांच में चिकन के सैंपल में तो बर्ड फ्लू नहीं मिले, लेकिन इन दुकानों के मुर्गा काटने के चाकू, कटिंग बोर्ड और वहां से निकलने वाले पानी के सैंपल में बर्ड फ्लू के वायरस मिले हैं। ऐसे में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने सभी चिकन बेचने वाले दुकानदारों को अगले 21 दिन तक दुकान बंद रखने का निर्देश दिया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि वाले इलाकों में करीब 700 मुर्गों को मारकर दफन कर दिया गया है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से मैं रितेश। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर कई शहरों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं। इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स का किया उद्घाटन। कहा, हर संकट में राष्ट्र को एकजुट रखने का श्रेय संविधान को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता चैम्बर्स के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हुए शामिल। कहा, कानून का राज सुशासन की पहली शर्त। भड़काऊ भाषण के मामले में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी को MP MLA कोर्ट ने सुनाई 2 साल कारावास की सजा। और आज 2 पालियों में होगी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। परीक्षा को लेकर कई शहरों में यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।